बोलो गौ मात की, वंदे भारत माता की। यहाँ पर विराजमान मंच पर परम पूजनीय परम आदरणीय श्री श्रद्धेय कुशाल गिरी जी महाराज 1008 महामंडलेश्वर, साथ ही विराजे पंजाब राज्य प्रमुख इंद्रजीत सिंह जी संत साहब, कथा व्यास वाचिका देवी ममता जी और जोधपुर जिला प्रभारी कालूराम जी प्रजापत, साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवणजीत सेन और छत्तीसगढ़ से जसपुर राज परिवार से पधारे हमारे राष्ट्रीय संरक्षण श्रीमंत विक्रमादित्य सिंह जी जुदेव का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर विराजे मेरे बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब, जबकि मैं तो आपसे छोटा ही हूँ, फिर भी मैं आपसे आशीर्वाद की आशा करता हूँ। और यहाँ पर बैठी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर बैठी मेरी माता बहनों को भी मेरा प्रणाम, सादर वंदन। कि मैं प्रथम शुरू करना चाहूँगा एक चीज से कि मुझ पर दोस्तों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद यूं ही उधार रहने दो। बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। क्योंकि मैं स्वामी जी महाराज का या मेरी माता पिता का भी कर्जदार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस जन्म दिया है, मेरी मात ने, मेरे पिताजी नहीं है बाल्यावस्था से ही, तो उनसे मैंने गौ सेवा की सीख भी ली है। तो प्रथम ये कर्ज हुआ मेरे ऊपर और इस कर्ज को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा और जो आपने मुझे पदभार दिया है उसे मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि कामधेनु सेना जो अहिंसात्मक तरीके से अपना कार्य करती है, मोदी जी ने कोई गलत नहीं कहा था कि गोरक्षक गुंडे हैं, वो उनके लिए कहा था जो इसके नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं। जैसा कि राजलक्ष्मी गौशाला है, जिसका मैंने और अचल सिंह जी ने पकड़ा था। एक गांव के अंदर भक्ति संध्या थी जिसके अंदर एक गोरक्षक है जो खुद को बहुत बड़े बताते हैं, टाइगर। तो उन्होंने उस राजलक्ष्मी गौशाला वाले लाल जी से बैठकर बातचीत की और लाल जी ने कहा कि भाई, और उसने स्वामी जी महाराज का अपमान किया। वो आज भी मेरे सीने में है कि उसने चंद पैसों के खातिर अपना कर्ज को भूल गया वो। तो ऐसे लोगों का हमें विरोध करना है। और राजलक्ष्मी वाला गौशाले वाले जो बोलते हैं, राजलक्ष्मी गौशाला अध्यक्ष के बेटे ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर गोभक्त कालूराम जी प्रजापत पर जानलेवा हमला करके कालूराम जी के पैरों की ये हालत कर दी। इसलिए गौ सैनिक इतना आक्रोशित हो रहे हैं। तो मैं उनको साजिश रच रहे हैं कृष्ण गोपाल कुशाल गिरी जी महाराज हमारी गौशाला को बंद कराने के लिए, ये तो उसको बोलता हूँ साजिश वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो। मेरी कोशिश तो दिल जीतने की होती है ताकि रिश्ता कायम रहे जब तक जिंदगी हो। तो मैं मेरी आवाज शायद उसके गौशाला तक पहुंच रही है, तो उसका जो अध्यक्ष है उनको मैं इज्जत नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने मेरे स्वामी जी महाराज का अपमान किया था। फिर भी मैं इस मंच के माध्यम से उनको बोल रहा हूं कि लाल जी एडियो चोटी रो जोर लगा दीजो न रोइट रो मायने थोड़ा आदमी बेच दीजो। प्रेम मानेला तो ठीक, नहीं तो टांग तोड़ने हाथ में देवनी आज भी मना आवे। मैं बामन रो बेटो हूं, झूठ नहीं बोलूला। बोलिए गौ माता की। और मैं जिनसे इंस्पायर हुआ हूँ, जिनसा मार्गदर्शक मुझे मिलता रहा है जसपुर राज परिवार का, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और दिलीप सिंह जी जुदेव जो महान छत्तीसगढ़ में एक जानी मानी हस्ती है, माने जाते हैं, जो स्वर्गीय जो पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी में सेंट्रल मिनिस्टर रहे, वन्य राज्य मंत्री, और बिलासपुर से लोकसभा सांसद रहे, जिनका घर वापसी अभियान बहुत बड़ा था, जिसके अंदर कई ईसाई मशीनरियों ने धर्मांतरण करवा दिया था हिंदुओं का। तो उनको घर वापसी करके कम से कम 200 से ज्यादा परिवारों को हिंदू धर्म में वापस लाए। 1,200,000 मेरा अनुमान था, पर 1,00,000 राजा साहब बता रहे हैं। और आज भी वहां जाते हैं तो बच्चे से बच्चे की भी इज्जत राजा साहब इस प्रकार करते हैं जैसे प्रजा की, जैसे माँ अपने बेटे को, जैसे भाई जी बैठे इसको गले गोद में बैठा के उसी प्रकार सेवा करते हैं। अगर आपको देखना है छत्तीसगढ़, आप कभी भी पधारे, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा,
और मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत हो तो राजा साहब आपकी सेवा में हाजिर है और हम भी हाजिर हैं। आप हमारे संरक्षक हैं, हमें आपका संरक्षण चाहिए। और परसों की घटना आपको मैं बताऊंगा, 11 तारीख की है, 10 तारीख की, रायपुर के पास में 30 किलोमीटर पूर्व उप मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का गृह ग्राम है। क्या नाम था राजा साहब उसका? डॉक्टर गृह ग्राम का क्या नाम था? राजधन गांव, महाराष्ट्र बॉर्डर पे चिचोला, जो जहाँ पे एक पटेल बंधु थे अपने भीनमाल के, गुंदिया भंडारा। तो वहां पर कोई पुलिस वाले थे, कोई गौ माता का हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर वो फंस गए। तो पुलिस वालों ने डिमांड की, गांव वालों तनाव हो गया था वहां पे, और उनको 50,000 ऐसा कुछ समथिंग बोले, 30,000 का कि भाई 50,000 का कि भाई हमको दो पैसे और नहीं तो सड़ा देंगे। भाई एक अगले देश में अलग जगह जाते हैं तो वहां फंस जाते हैं अपन, तो वहां पे कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो वो फंस गए। उन्होंने अचल सिंह जी से संपर्क किया, अचल सिंह जी को मैंने नंबर दिए, राजा साहब से संपर्क किया। राजा साहब जयपुर थे भाई साहब, तो वहाँ उन्होंने फ़ोन किया, एसपी को फ़ोन लगाए, वो इंस्पेक्टर नहीं मान रहा था। साहब ने एसपी से कांटेक्ट किया और एसपी ने तुरंत उस इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि भाई ये आपने क्या किया। तो उसने तुरंत प्रभाव से कुछ नहीं देखा और हाथों हाथ गाड़ी को रिलीज़ किया और उस गौ माता को इलाज के लिए भेजा। तो ये हमारे जसपुर राज परिवार से तो मैं आपका बहुत बहुत करता हूँ। और स्वामी जी महाराज कि हमें इनसे मार्गदर्शन मिला और आपसे भी हमें जो कामधेनु सेना की प्रेरणा मिली, वो इताअत करने का हमें मौका मिला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और भविष्य में मैं कहता हूँ जिस पदभार पर आपने हमको सुशोभित किया है, जो पदभार आपने दिया है, तो उस पदभार की मैं ख्याल रखूंगा और जितना गरिमा रखूंगा और जितना हो सका गौ सेवार्थ में मैं कार्य में योगदान दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे इस मंच साझा करने का मौका दिया, तो मैं आप सबका आभारी हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल, जय जुदेव।